नमस्कार दोस्तों, तेजस मैथ एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे रीजनिंग के टॉपिक की कि क्लॉक जो हमारा अंतिम चरण में है, पार्ट 5 की घड़ी का दर्पण और जल प्रतिबिंब हम किस प्रकार निकालें। तो इसके लिए कई ट्रिक भी काम आती है कि कई सूत्र भी काम आते हैं कि अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो जो समय आपको दे रखा है इसको आप 2360 में से घटा दो। अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो 2360 में से घटा दो, और अगर जल प्रतिबिंब की बात करें तो 1790 में से घटा दो। लेकिन कई बार क्या होता है, 1790 भी कह सकते हैं, 1830 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। कई बार क्या होता है कि इस प्रकार हम सूत्र से ज्ञात करें तो कई बार थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो उससे हमें बचने के लिए एक ही चीज ध्यान रखना है कि किस प्रकार हम बनाए कि इसको अगर हम घड़ी बढ़ाकर देखें तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने आपके सामने कि 8:20 का दर्पण और जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसको आप घड़ी की सहायता से अगर समझे तो आपके कभी भी गलती होने का चांस नहीं रहेगा। इस प्रकार हमने घड़ी बनाई, इसमें हमने सबसे पहले टाइम दर्शा दिया कि क्या टाइम हो रहा है। 8:20 की अगर बात करें तो घंटे की सुई 8 से आगे होगी और मिनट की सुई कहां पर होगी, 20 का मतलब कहां पर होगी, 4 पर। यानी ये टाइम आपको दे रखा है और इस टाइम को हम बनाए। पहले हम बात करते हैं दर्पण की और फिर हम बात करेंगे जल की। तो किस प्रकार होगा, ध्यान यही रखना है कि अगर दर्पण की हम बात करें या जल की बात करें तो दर्पण में इस घड़ी को आपको इस प्रकार ढूंढना है, यानी जो दायां है उसका बायां हो जाएगा और जो बायां है उसका दायां हो जाएगा। केवल ये चेंज करना है। 12 ये आपके हो जाएगा इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी ये दर्पण में आपको घड़ी इस प्रकार दिखाई देगी। अगर हम जल की बात करें तो इसको क्या करना है, उल्टा करना है। ऊपर वाला भाग नीचे हो जाएगा और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाएगा, लेकिन ये इसका दायां दाएं रहेगा और जो बाएं है वो इसका बायां ही रहेगा। किस प्रकार होगा, यहाँ पर 12 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 10 और 11। ये इस प्रकार दर्पण और जल में आपको घड़ी दिखाई देगी। अब हमें क्या करना है कि सुइयों की स्थिति जहां पर थी वहीं पर रख दो कि 1 8 और 9 के बीच में थी, तो इसको हमने 8 और 9 के बीच में रख दिया। तो ये आपके घंटे की सुई है और मिनट की सुई 4 पर है, तो इस मिनट की सुई को आप 4 पर रख दो, ये पोजीशन बन जाएगी। अब आपको क्या करना है कि घड़ी किस प्रकार बनती है कि 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आपके क्या बन जाएगा 11, यानी बार वाला टाइम है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर देगा कि घंटे वाली सुई 3 और 4 के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि 3 बजकर। मिनट वाली सुई कहां पर है, 8 पर है, तो 8 पर मिनट कितनी होगी, 30 35 और 40, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 3:40। क्वेश्चन आपके किस प्रकार बनेगा कि यदि किसी घड़ी में 8:20 का समय हुआ है तो उसे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3:40। अगर हम इसको सूत्र से करें तो 2360 में से अगर हम 8:20 घटाएं तो ये हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 15, और 15:40 का मतलब हो गया 3:40। इस प्रकार भी आप ज्ञात कर सकते हो, लेकिन कई बार दिक्कत आती है, आगे बताऊंगा आपको। अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइम इसका जो जल प्रतिबिंब है वो जल प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, तो जल प्रतिबिंब के लिए आपको क्या करना है, वही बात है, सुइयों की पोजीशन वही रख दो कि 1 8 और 9 के बीच में है, तो ये हो जाएगी घंटे की सुई 8 और 9 के बीच में, और मिनट की सुई 4 पर है, तो ये हो जाएगा आपकी मिनट की सुई 4। इसका भी आप टाइम लिख दो कि 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो जाएगा 12, यानी घंटे की सुई 9 और 10 के बीच में है, तो हम क्या कहेंगे कि 9 बजकर।
और मिनट की सुई कहां पर है, 2 पर, और 2 पर मिनट कितनी होती है, 10। तो हमारा आंसर ये घड़ी क्या दर्शा रही है कि 9:10 का समय होगा। यानी 8:20 के जल प्रतिबिंब की बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9:20। अगर आप इसको 17:90 में से घटाओ तो ये क्या बनेगा, 8:20, तो ये आपके हो जाएगा 70, और ये क्या बन जाएगा 9, 9:70 की अगर हम बात करें तो ये आपके हो जाएगा 60 मिनट इधर दे दूं तो ये आपके हो जाएगी 10:10। देखो यहाँ पर देखिए आ रहा है 10:10 आ रहा है, लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या आ रहा है, 9:10 आ रहा है। दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तभी मैंने आपको बताया था कि ये चीज आपको काम में नहीं लेना, इसमें कई बार आपके दिक्कत आ जाती है। तो सीधा सीधा आप ध्यान रखो कि घंटे की सुई 8 और 9 के बीच में थी, तो हमने 8 और 9 के बीच में रख दिया, और मिनट की सुई कहां पर थी, 4 पर थी, तो मिनट की सुई को हमने 4 पर रख दिया, और इस प्रकार हमने घड़ी बना ली। तो अब घंटे वाली जो सुई है वो 9 और 10 के बीच में है, इसका मतलब आपके टाइम होगा 9 मिनट वाली सुई कहां पर है, 2 पर है, तो 2 पर मिनट कितनी होगी, 10 होगी। तो हम आराम से कह सकते हैं कि इस घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, 9:10। चलो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। किस जब 5:40 कि 5:40 पर आपको बताना दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा और जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि घड़ी में किस प्रकार दर्शाएंगे कि 5:40 घंटे की सुई 5 और 6 के बीच में होगी, और मिनट की सुई कहां पर हो जाएगी, 8 पर। ये आपके 40 मिनट। इसको थोड़ा छोटा कर लो, घंटे वाली सुई छोटी होगी, और ये आपके हो जाएगा 5:40। अब अगर हम इसको दर्शाएं तो एक सुई 5, घंटे वाली सुई 5 और 6 के बीच में है, तो घंटे वाली सुई को आप दर्शा दो 5 और 6 के बीच में, इधर आ जाएगी। और मिनट वाली सुई कहां पर है, 8 पर है, तो मिनट वाली सुई को आप 8 पर दर्शा दो। ये आपके बन गया। तो इसमें टाइम क्या हो रहा है, बार वाले टाइम देखो कि 6 और 7 के बीच में, तो आपका आंसर होगा 6 और 7 के बीच में है। नीचे वाला देखना, ध्यान रखना, 6 और 7 के बीच है, तो 6 मिनट वाली सुई कहां पर है, 4 पर, और 4 पर मिनट कितनी होगी, 20 होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6:20। जो घड़ी है वो आपकी क्या हो जाएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब। अगर हम जल की बात करें तो एक सुई 8 और 9 के बीच में 8 पर थी, तो एक सुई 8 पर है, तो मिनट वाली सुई आपके कहां चली जाएगी, 8 पर, और घंटे वाली सुई 5 और 6 के बीच में है, तो घंटे वाली सुई आपके हो जाएगी ये लो 5 और 6 के बीच। अब बार वाले के अकॉर्डिंग टाइम देखो किस प्रकार होगा कि घंटे वाली सुई 12 और 1 के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि 12 है, और मिनट वाली सुई कहां पर है, 10 पर है, तो 10 पर मिनट कितनी होती है, 50 होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 12:50 पर जो आपके दर्पण जल प्रतिबिंब में वो 5:40 का जल प्रतिबिंब होगा 12:50। अगर यही क्वेश्चन आपको उल्टा बोल दे कि एक घड़ी को जल में देखने पर 12:50 जैसा दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, वो की वही चीज है, पहले सही घड़ी आप बना लो, और इसमें टाइम है आपके 12:50। तो घंटे वाली सुई 1 के पास में होगी, और 50 मिनट कहां पर हो जाएगी, 50 मिनट होगी आपके 10 पर। ये 12:50 का समय आपके दर्शा रही है, और इसको हमें जल में इसी प्रकार बनाना है कि एक सुई थी 12 और 1 के बीच में, तो ये आपके एक सुई हो जाएगी 12 और 1 के बीच में, घंटे की सुई लगा दी, और मिनट की सुई कहां पर है, 10 पर है, तो ये मिनट की सुई आपके हो जाएगी 10 पर। अब इसी प्रकार हम बात करें कि अब देखो क्या बोल रहा है, जो टाइम होगा वो आपके बार वाला टाइम दर्शाएगा कि 5 और 6 के बीच में है, तो 5 और 6 के बीच में, तो आप क्या बोलोगे, 5 और मिनट वाली सुई कहां पर है, 8 पर है, और 8 पर मिनट कितनी होगी, 40 होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5:40। देखो वही चीज है, हमने 5:40 लिया तो 12:50 आ रहा था, और 12:50 लिया क्या आ रहा है, 5:40। इस प्रकार आप आराम से घड़ी बनाकर करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसी को हम सूत्र की सहायता से करें कि 17:90, और ये आपकी क्या हो जाएगा 12:50, तो ये क्या हो जाएगा 40, और ये क्या हो जाएगा 5। देखो इसमें आंसर आपके सही आ रहा है,
पिछला हमने क्वेश्चन किया था उसमें आंसर गलत आ रहा था। तो कहने का मतलब ये इसकी सहायता से गलत भी आ सकता है, कई बार गलत भी आएगा। इस 6 के और 12 के नजदीक होगा तो कई बार गलत आएगा, कई बार सही आएगा। तो उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए आपको केवल एक ही ध्यान रखना है, वास्तविक घड़ी बना लो, वास्तविक टाइम लिख लो। अगर दर्पण की बात आती है तो दाया बाया चेंज कर दो, इसको इस प्रकार घुमा दो। और जल की बात आती है 12 को नीचे लेके आ जाओ, 6 को ऊपर लेके जाओ। 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार हो जाएगा। अब सुइयां किस प्रकार दर्शाना है कि ये सुई 12 और 1 के बीच में है तो 12 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए घंटे वाली सुई। और मिनट वाली सुई 10 पर है तो मिनट वाली सुई 10 पर ही होनी चाहिए। और बार इसके सही घड़ी में, वास्तव में घड़ी किस प्रकार बनती है, वास्तविक घड़ी इस प्रकार बना के आप बता सकते हो कि घंटे की सुई 5 और 6 के बीच में तो 5 बजकर कुछ मिनट होगी। और मिनट वाली सुई कहां पर है, 8 पर है, तो हम कह सकते हैं इसका टाइम क्या हो जाएगा कि 5:40 इसका जल प्रतिबिंब होगा। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपके और पूछा जाता है कि जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, एक ही चीज आप याद रखना कि जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाता है तो आपके जल प्रतिबिंब बनेगा। जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाता है तो जल प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन कैसे होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन बोलेगा कि जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाता है तो यदि घड़ी 5:40 का समय दर्शा रही है तो दर्पण में क्या समय बताएगी। सीधा सीधा ध्यान रखना, वापस देखना कि दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है, दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है तो जल प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज आप ध्यान रखना कि जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है तो आपको जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। जैसे मैंने टाइम दूसरा चेंज कर दिया कि 8:25, तो आप इसमें दर्शाओगे कि 8:25 किस प्रकार बनेगा। ये मैंने दर्शा दिया 8 और 25 मिनट आवर होगी, ये होगी 25। अब आपको क्या करना है, सीधी सीधी बात है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है लेकिन दर्पण के सामने क्या कर दिया, उल्टा रख दिया, तो आपको जल प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 छोड़ दिया, ये आपके हो जाएगा 6 7 8, ये हो जाएगा 9, ये 10 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 11। तो इस प्रकार आपको देखना है कि घंटे वाली सुई 9 और 10 के बीच में आप बोलोगे 9 बजकर, जो भी मिनट होगी। और मिनट वाली सुई कहां पर है, 1 पर, और आपको पता है 1 पर मिनट कितनी होती है 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 9:05। ध्यान देना, इसका आप दर्पण प्रतिबिंब मत बना देना, क्योंकि अगर घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनकर क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब बनेगा। और जल प्रतिबिंब के लिए आपको इस प्रकार की पोजीशन बनाना है। तो ये था आपके घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, वो भी आपको बता दो। इसी प्रकार एक ही क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा ध्यान देना किस प्रकार बनेगा कि जब आपको घंटे और मिनट की सुई आगे होती है या पीछे होती है, कि कितनी मिनट आगे है कितनी मिनट पीछे है, उस प्रकार का क्वेश्चन। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट की सुई के बीच 5-6 मिनट की दूरी होगी, 6 मिनट की दूरी होगी। इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका एक सूत्र आपको याद रखना है, सीधा सीधा सूत्र याद रख लेना कि 12/11 5 इंटू टी और प्लस माइनस क्या हो जाएगा x। तो ये टी आपके क्या है, ये आपके प्रथम समय है, t1 वही है, प्रथम समय है, और x आपके पास क्या है, जो इसकी दूरी दे रखी है कि कितनी दूरी है। तो इसमें आपको मान रखना है
एक बार प्लस में लोगे, एक बार माइनस में लोगे, क्योंकि 6 मिनट की दूरी आगे भी हो सकती है और 6 मिनट की दूरी पीछे भी हो सकती है। जैसे इस प्रकार हम घड़ी को समझे कि किस प्रकार घड़ी बनेगी आपके कि 4 और 5 बजे के बीच। तो मान लो यहाँ पे घंटे की सुई है और यहाँ पे मिनट की सुई है, तो ये भी दूरी हो सकती है, या इससे आगे ये भी दूरी हो सकती है। एक बार पीछे होगी और एक बार आगे होगी। तो ये दो टाइम आपको ज्ञात करने के लिए प्लस और माइनस का चिन्ह आपको काम में लेना है। जब आपको पूछा है मिनट की सुई पीछे होगी तो आप चिन्ह किसका काम में लोगे, माइनस का चिन्ह काम में लोगे। इसके लिए अगर आपको ये पूछा है तो आपको माइनस का चिन्ह काम में लेना है, और ये आगे वाला पूछा तो आपको प्लस का चिन्ह काम में लेना है। किस प्रकार सरल करें कि 12/11 5 इंटू T1 का मान आपके पास क्या है 4 और 5 के बीच है, पहले वाला टाइम क्या है 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6। तो ये बनेगा 12/11 500 के 20 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6। तो एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो। 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, और दूसरा बनेगा 12/11 और 20 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा आपके 12 छक्के 72, 7 12 दूना 24 और 7 कितना होगा 31, और बट्टे में क्या होगा 11। और ये हो जाएगा 14 दूना 28, हासिल के 2, 14 गुना 14 और 2 16 बट्टे में 11। तो 11 का भाग 8 दूना 22, 9 बच गया 92, 11 88 कितना बचेगा 4/11, और दूसरा आपके हो जाएगा 11 कम 11 5 बच जाएगा 58, 11 पंजे 55 और 3/11। यानी एक तो टाइम हो जाएगा 4:28 से 4/11, और एक हो जाएगा 4:15 से 3/11। तो ये दो टाइम होगा। इसको हम घड़ी में इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि 4:28। तो 28 मिनट कहां पर होगी, लगभग 4:30 हो रहे हैं, और 28 मिनट की अगर बात करें तो ये आपके 28 मिनट होगी 25 से, ये आपके 28 मिनट होगी। तो ये जो दूरी है वो कितने मिनट की होगी 6 मिनट की होगी। अगर हम बात करें कि 4:15, तो 4:15 की अगर हम बात करें तो 4:15 हो रहे हैं, तो घंटे की सुई 4 से थोड़ी सी आगे होगी, और मिनट की सुई कहां पर हो जाएगी 3 पर। तो ये जो दोनों के बीच की दूरी है वो आपके कितने मिनट हो जाएगी कि 6 मिनट की दूरी इनके बीच होगी। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो कि किस प्रकार समय होगा। एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आप कमेंट में लिखना। जैसा आपको बोल दिया कि 10 बजे से 11 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट की सुई के बीच 5 मिनट की दूरी होगी। ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में आपको आंसर लिखना है, इसका आंसर क्या रहेगा। तो ये था हमारे घड़ी का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस टॉपिक से संबंधित और भी अगर आपके कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में मैसेज करें ताकि आपको उसका आंसर दे दिया।